भाई ने इस्लाम कबूला तो पिता ईसाई हैं, मां कौन है? सिख हैं। विक्रांत मैसी जिन्होंने अभी अभी एक्टिंग से रिटायरमेंट ली है, इनके परिवार की कहानी बड़ी दिलचस्प होती है। द साबरमती रिपोर्ट, 12th फेल और सेक्टर 36 जैसी कमाल के फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाकर लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले एक्टर विक्रांत मैसी ने अपने एक्टिंग करियर को अलविदा कह दिया है। हाल ही में एक्टर ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अपने फैंस को इस बारे में बताया है। हालांकि उनके फैंस इस बात को काफी हैरानी से ले रहे हैं और सभी के मन में आखिर ये सवाल है कि अभी तो करियर उठना शुरू ही हुआ था, अचानक से रिटायरमेंट क्यों? क्या ये प्रमोशन है? क्योंकि आधे लोग तो यकीन करने पर भी मुश्किल हो रही है उनको। विक्रांत मैसी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने रिटायरमेंट अनाउंसमेंट की है। इस पोस्ट में उन्होंने अपने परिवार को वक्त देने की बात कही है। इस साल की शुरुआत में ही विक्रांत ने बेबी बॉय का वेलकम किया है। लव लाइफ की बात करें तो उन्होंने साल 2022 में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड शीतल ठाकुर के साथ हिमाचल प्रदेश में शादी की थी। विक्रांत ने कई बार अपने इंटरव्यू में बताया कि शीतल ने उनके स्ट्रगल के दौर में उनकी बहुत मदद की है, तो फिर जिंदगी में अब जब सब कुछ सही है तो उसी के साथ अच्छा वक्त भी गुजारा जाएगा। हालांकि विक्रांत ज्यादा अपनी फैमिली के बारे में बात नहीं करते देखे जाते, लेकिन कुछ वक्त पहले उन्होंने अपनी फैमिली में धर्म को लेकर इज्जत की बात का जिक्र किया था। एक पॉडकास्ट के दौरान शुभांकर मिश्रा के यहां जो पॉडकास्ट हुआ था तब उनसे धर्म के बारे में सवाल किया गया, तो एक्टर ने बताया कि उनके घर में कोई भी जाति में भरोसा नहीं करता। खुलासा करते हुए उन्होंने बताया कि उनके एक कजन ने गुजराती से और उनकी मौसी ने मुस्लिम से शादी की है। अपने भाई के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा नाम विक्रांत है और मेरे बड़े भाई का नाम मोइन है। उन्होंने 17 साल की उम्र में इस्लाम कबूल कर लिया था और मेरे माता पिता ने इस फैसले में उनका साथ दिया। बड़े ही पॉजिटिव तरीके से हमने इसे लिया। उन्होंने आगे बताया कि उनकी मां सिख धर्म से आती हैं और पिता क्रिश्चियन है, यानी कि ईसाई धर्म को मानते हैं, और उन्होंने खुद एक हिंदू लड़की से शादी की है। अपने घर के बारे में बात करते हैं उन्होंने बताया कि मेरा घर मुंबई में ऐसी जगह है जहां पर मंदिर, मस्जिद और चर्च सब हैं और यही मेरे परिवार की और मेरे देश की खूबसूरती है। दरअसल हुआ यह था कि इन भाई साहब ने अपनी फिल्म के प्रमोशन के चक्कर में एक स्टेटमेंट दे दी थी जिसमें इन्होंने कहा था कि आजादी 1947 में हमें नहीं मिली थी ढंग से, हमें तो अब जाके आजादी मिली है। हिंदू अपने ही देश में वैलिडेशन ढूंढता है। अब होता है ना, कई बार आप जब फिल्म आती है तो फिर आप थोड़ा सा एक विंग की तरफ जाने की कोशिश करते हो, एक वोट बैंक को, और आई शुड से एक अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए एक बड़ी आबादी को टारगेट करने की कोशिश करते हो, और फिर जब जनता होती है वो बिल्कुल समझ जाती है कि भैया आपने जो बयान दिया है किस वजह से दिया है, इसके पीछे का एंगल और मकसद क्या है। क्योंकि मकसद अगर आप नहीं भूलते तो दोस्त जनता भी नहीं भूलती। काफी लताड़ लगाई थी पब्लिक ने, काफी ज्यादा बैकलैश झेलने को मिला था, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि देखो धर्म की बात मत कीजिए, मेरे घर में हर धर्म के लोग हैं, तो धर्म की इज्जत जितनी मेरे घर में होती है शायद कहीं नहीं होती होगी। बेसिकली उन्होंने समझाने की कोशिश की थी दैट आई एम द सेकुलर गाय, तो फिर मेरे बारे में इस तरह की बातें मत कीजिए। बट जो भी है, रिटायरमेंट उन्होंने ले ली है। अचानक से बॉलीवुड में जब रिटायरमेंट होती है तो लोग सवाल तो जरूर पूछते हैं, जैसे जाहिरा वसीम, सना खान, इन सब की रिटायरमेंट ने भी चौंकाया था, लेकिन विक्रांत मैसी की रिटायरमेंट ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया क्योंकि एक्टिंग के वाकई में कोई तोड़ नहीं है। मिर्जापुर से लेकर 12th फेल तक, या फिर आप साबरमती रिपोर्ट के बारे में, फिल्म के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, बट विक्रांत मैसी का काम काबिल तारीफ रहा है। तो ऐसे में थोड़ा सा झटका जरूर लगा है। बाकी उम्मीद करूंगा कि वो वापस आए और अपने एक्टिंग करियर को कुछ वक्त के बाद दोबारा से रिज्यूम करें, क्योंकि रिटायरमेंट दोस्त लेजेंड्स नहीं लेते, और मुझे अच्छे से पता है कि विक्रांत मैसी आने वाले वक्त में बहुत बड़ा नाम बन सकते हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।